हेलो बच्चों, फिर से कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास से। तो आज क्लास से 10th में मैं कराने जा रहा हूँ फ्रस्टम के बारे में। तो फ्रस्टम में होता क्या है, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। कभी कभी आपने देखा है कि एक ग्लास से जो है कुछ डिफरेंट टाइप की एक शेप होती है, जिसमें कि नीचे का पार्ट कैसा होता है, पतला होता है, और ऊपर का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये इसका नेम दिया हुआ है, दिस इज़ अ फ्रस्टम टाइप की आकृति होती है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा जो बकेट होती है घर में यूज़ करते हो, उसमें भी ऐसी शेप होती है बकेट में भी, कि नीचे से थोड़ी सी पतली होती है, ऊपर से थोड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कैप्स आती हैं जो ऊपर से एक तरह से शेप में थोड़ी सी कैसी होती है, इस तरीके से, और नीचे ये। इसके अलावा कुछ टेबल लैंप आपने देखे होंगे, वो भी इस शेप में होते हैं। तो ये जितनी भी ये आकृति हैं, दीज ऑल आर फ्रस्टम, ये सभी फ्रस्टम की आकृति है। फ्रस्टम जिसे हिंदी बोलते हैं हम लोग छिन्नक। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रस्टम का। जो हमारे पास में क्वेश्चन होंगे कि किस तरीके से इसका वॉल्यूम निकालना है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं इतना पहले रफ कर देता हूँ डायग्राम। अब आप देखिए आगे हमें करना क्या है। देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं। जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, मैंने ये एक फ्रस्टम बनाया है। इस फ्रस्टम का नाम दिया मैंने ABCD, और इससे फ्रस्टम की जो बेस है उसकी रेडियस है एक तरीके से R1, और जो दूसरा एंड है उसकी रेडियस है R2। फिर मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट किया। ये जो फ्रस्टम है वो एक जिस शंकु से, यानी कि जिस कोण से निकला हुआ है, मैंने उसको पूरा करा। इसको डॉटेडली आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो देखा ये R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, R पे कट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि इनके हमने सभी चीज़ों को सपोज कर लिया। जैसे इस फ्रस्टम की जो बेस को, जैसे हमने रेडियस R1 ली थी, दूसरे एंड की R2 लिए, ऐसे ही इस फ्रस्टम की अपने हाइट को हमने H1 ले लिया। और इस टोटल जो हाइट है, दिस इज, इसको हाइट को H लिया है, टोटल हाइट H1, इसकी हाइट को L लिया है, और टोटल हाइट जो है दिस इज टोटल स्लैंट हाइट L1। इतना हमने सपोज कर लिया। वॉल्यूम के लिए हमें निकालने के लिए कंपेरिजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें H1 और H में रिलेशन चाहिए, L1 और L में रिलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल में कंपेरिजन करते हैं। इन ट्रायंगल लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल दिस इज RPD एंड ट्रायंगल दिस इज RQB। हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपेरिजन कर रहे हैं। तो देखिए R काफ़ी ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाला कोना है। ठीक है, तो इसमें और RPD और RQ में कंपेरिजन करते हैं। तो देखेंगे अगर आप, तो दिस इज एंगल RPD। ठीक है, RPD जो एंगल है, RPD इज इक्वल टू एंगल RQB। ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, आप कह सकते हैं दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है आपके पास में कोई भी, आप कह सकते हैं हाइट जो है वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए 90 होगा। नेक्स्ट आते हैं एंगल, उसका नाम है दिस इज DRP इज इक्वल टू एंगल BRQ इज इक्वल टू कितना होगा, ये कॉमन होगा। आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉमन, इक्वल टू जरूरत नहीं है, यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं, दोनों में है ये। अब देखिए D से लेके चल रहे हैं, DRP P है, और एंगल BRQ, ये दोनों में सेम एंगल यूज़ हो रहा है, तो आप कॉमन है। तो बाई क्राइटेरिया अगर यूज़ करते हैं, तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल RPD इस सिमिलर हो जाएगा RQB के साथ में। और हमें मालूम है जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शंस में होती है, या कह सकते हैं भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर RP अपॉन दिस इज RQ की वैल्यू जो होगी वो होगी RD अपॉन RB, एंड दैट इज इक्वल टू PD अपॉन QB। ये आपने, मैंने इसी को देख देख के सारी साइड्स का रेशियो ले दिया। जैसे पहले वाला लिया RP, तो यहाँ भी पहला वाला, और यहाँ पर लिया, यहाँ पर देखिए दूसरा लिया RD लिया, इस तरीके से यहाँ पर RB के साथ में होगा। तो RP की वैल्यू कितनी है, RP इज़ द, देखिए RP मैंने लिया है छोटे वाला जो आपके इसमें डॉटेड मैंने कोन बनाया, उसकी हाइट है, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज H1 माइनस H हो जाएगी, क्योंकि टोटल आपके पास में हाइट कितनी है H1, और जो आपके पास में फ्रस्टम है उसकी हाइट है H, तो माइनस कर देंगे। ऐसे ही RQ कितना है, दिस इज टोटल हाइट है, दिस इज H1। R फिर आता है D, RD स्लैंट हाइट की बात हो रही है, तो ये जो ऊपर वाला कोन है उसकी हाइट स्लैंट हाइट हो जाएगी L1 माइनस L, और इसकी नीचे वाले की है, मतलब पूरे की, दिस इज L1। नेक्स्ट इसी तरीके से PD अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो दिस इज R2 एंड दिस वन इज R1। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में रिलेशन में निकल गई। अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले इस रिलेशन को देखते जरा, टेकिंग H1 माइनस H अपॉन H1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिस इज R2 अपॉन R1 आ जाएगा। सेपरेट कर लेते हैं, H1 से H1 कटेगा, 1 रह जाएगा, H अपॉन H1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 आ जाएगा। अब आप इसको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, राइट साइड में चला जाएगा, तो राइट साइड की जो वैल्यू है H अपॉन H1, और यहाँ पर इज इक्वल टू 1 में से इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1 माइनस R2 अपॉन R1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो H1 की जो वैल्यू आएगी, अगर आप इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते तो मैं इधर पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से आ जाएगी। तो H अपॉन H1 की वैल्यू जब आप एलसीएम लेंगे R1, तो R1 माइनस R2 आ जाएगी। तो H1 की जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H R1 अपॉन दिस इज R1 माइनस R2, ये वैल्यू आ जाएगी।
इसी तरीके से हमारे लिए जो ज़रूरत पड़ेगी आगे H वन माइनस एच की ज़रूरत पड़ेगी जब हमारे पास में, तो हम पहले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो ये वैल्यू है H R1 अपॉन R1 माइनस R2 और H की वैल्यू कितनी है, H है। तो ये आप R1 माइनस R2 आपने लिख दिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा दिस इज HR1 माइनस HR1 प्लस H दिस इज R2, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा HR2 अपॉन R1 माइनस R2। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि ये हमें अभी यूज़ करनी है। तो H1 की वैल्यू आ रही है दिस इज HR1 अपॉन R1 माइनस R2। H1 माइनस H की वैल्यू आ रही है HR2 अपॉन R1 माइनस R2। L1 की वैल्यू इसी तरीके से देखिए, जैसा रिलेशन H1 में है और H में, वैसी रिलेशन L1 और L में है। तो इनकी वैल्यू सिमिलरली करके जब निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं L R1 अपॉन R1 माइनस R2 एंड L1 माइनस L इज इक्वल टू L R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। इन वैल्यूज़ का यूज़ हमें होगा फॉर्मूले में। अब लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो इस रिलेशन के बाद में हमारे लिए अब वॉल्यूम निकालना इजी हो जाएगा। तो अब हेडिंग डालते हैं दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जिसे हिंदी में आप लिखेंगे छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो अगर फ्रस्टम की वॉल्यूम की बात करें तो टोटल जो आपके पास वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कौन सा की बात कर रहा हूँ, जो होल कोन बन रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन RAB में से वॉल्यूम ऑफ कोन RCD माइनस कर देते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन RAB का मतलब हो जाएगा 1/3 पाई, कोन का वॉल्यूम होता है R स्क्वायर, तो इसकी रेडियस है R1 स्क्वायर और इसकी हाइट है H1 माइनस 1/3 पाई दिस इज R2 स्क्वायर H2। ठीक है, H2 ना लिखकर हम अगर आप उसको डायग्राम से देखें तो ये जो इसकी हाइट है ऊपर वाले की, तो हो जाएगी टोटल H1 में से H माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने जो छिन्नक है जिसे आप फ्रस्टम बोले तो उसकी हाइट को हमने माइनस कर देंगे तो ऊपर वाले की आ जाएगी। तो 1/3 कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास में जो रह जाएगा दिस इज R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H1 माइनस H रह जाएगा। देखिए ये वैल्यू जो है R1 को हम कुछ नहीं कर सकते, आज H1 की वैल्यू और H1 माइनस H हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा जैसे 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H1 की जो वैल्यू है वो है HR1 अपॉन R1 माइनस R2 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। H1 माइनस H की वैल्यू है HR2 अपॉन R1 माइनस R2। अगर हम देखें फिर से डायग्राम इसको, तो आप देखिए H कॉमन है, H कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 कॉमन है, ये कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। इनके फैक्टर्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर आ रहा है डिनोमिनेटर में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आ रहा है, वो होता है ए माइनस बी, यानी कि R1 माइनस R2 हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर तो R1 स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर R2 स्क्वायर, फिर A1 A2 ए बी होता है तो यहाँ R1 R2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 1/3 पाई H एंड R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर एंड देन R1 R2, ये वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, जिसे आप हिंदी बोल सकते हैं छिन्नक का आयतन। अब हम लोग चलते हैं आगे, सरफेस एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कर्व सरफेस एरिया, तो इसे रफ कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए यही कंसेप्ट होगा, यहाँ पर CSA ऑफ फ्रस्टम कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह CSA लिख दीजिए बस, CSA ऑफ कोन RAB माइनस CSA। तो ये सब चीज़ सेम रहा, इसमें कोई चेंज नहीं करा मैंने, ऐसा सच रहा। ठीक है, दिस इज RAB। तो जो आपके पास में RAB है पूरा वाला, उसका अगर बात करें तो पाई एंड देन R1 L1 होगा माइनस पाई दिस इज R2। ठीक है, ऊपर वाले की तो L1 माइनस L हो जाएगा। ये वैल्यूज हम ये भी नोट कर चुके हैं। L1 की वैल्यू है L R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस पाई R2, ये वैल्यू है दिस इज L R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो पाई और L और R1 माइनस R2 हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा दिस इज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई L R1 माइनस R2, यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 R1 प्लस R2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पाई L R1 प्लस R2, ये हो जाएगा दिस इज CSA। ठीक है, ये CSA आ गया।
टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जिसे कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपके पास में जो CSA आपने निकाला था, CSA ऑफ फ्रस्टम, उसमें आपके पास में फ्रस्टम में उसमें आप जो दोनों एंड हैं उनके एरिया को और ऐड कर दिए, यानी कि एरिया ऑफ बोथ एंड्स। तो दोनों एंड पे क्या बन रहा है? दोनों एंड पे सर्किल बन रहा है, तो सर्किल के एरिया ऐड कर दिए। तो ये हो जाएगा जैसे पाई L R1 प्लस R2 एंड दिस इज पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आपके पास में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, जिसे आप संपूर्ण पृष्ठ करके नोट कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज में आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे आगे का, यानी कि इसी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।